ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। दक्षिणेश्वर में युवा भक्त तारक के साथ ठाकुर का संगलाप हो रहा था। अनेक साधन पत्र निर्देश दिया। अभी वो घर जाने के लिए उद्यत है। जाने के पहले ससने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। देखी तो हाथटा देखी परख करने के लिए। फिर तोल रहे हैं, वजन कर रहे हैं और कहते हैं एक आड़ आछे, थोड़ा बाधा है, अर्थात हाथ परख करके मन परख कर लेते थे। हाथ हल्का होगा तो मन साफ है। हाथ में थोड़ा भारीपन है तो मन में भी कुछ अपवित्रता है। एक आड़ आछे, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, देयर इज स्टिल सम क्रूकेडनेस इन योर माइंड। मास्टर महाशय ये सब लिखा है। वो जानते थे जब ये किताब लिखा हुआ था तब ये तारक स्वामी शिवानंद रूप से प्रख्यात थे। इसको लिखने का कारण है ठाकुर के पास कोई परफेक्ट होके नहीं आया। महापुरुष महाराज खुद ही बाद में बताया था, स्वामी शिवानंद जी, डिड यू ऑल कम परफेक्टेड बीइंग्स बिफोर श्री रामकृष्ण। हम लोग के भीतर भी बहुत कमियां था। अर्थात इतने कमियां रहते हुए भी ये सब व्यक्ति कैसे आध्यात्मिक जीवन में सफल हुआ, उसी का एक गाथा हम देखते हैं श्री रामकृष्ण कथामृत में। और उसका रहस्य ठाकुर उन्मोचन कर रहे हैं। कुछ बाधा है। दो सलाह दिया। एक तो प्रार्थना करिस और माझे माझे एक बार आशीष। ज़्यादा कुछ नहीं, प्रे लिटिल एंड कम टू मी ओकेशनली। डेली आने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन योगायोग रखना और प्रार्थना करना। प्रार्थना में असंभव भी संभव हो जाता है। तारा को ही पंथा अवलंबन किया और जीवन में सफल हो गए। तो हमारे जीवन में भी कभी हताशा नहीं होना चाहिए। जब हम देखते हैं हमारे भीतर अनेक कमियां हैं, ठाकुर अंतर्यामी है। हमारे हाथ भी वजन करने से क्या होगा, भारीपन उनको पता है। लेकिन हमारे लिए सलाह है प्रार्थना करना और मेरे पास बीच बीच में आना, मुझे पुकारना, मेरे शरण में आ जाओ। ये सब बोलने के बाद वो विदा ले लिया। अभी देखिए, विदा लेने के बाद ठाकुर कमरे में लेट गए
और चिंतित है। मास्टर महाशय कह रहे हैं व्याकुल होकर तारक के लिए सोच रहे हैं। किसे पता चला? ठाकुर खुद बोल रहे हैं, अच्छा আমি এদের জন্য এত ব্যাকুল হই কেন? Why do I get so much concerned about these boys? इनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरा इतना चिंतन क्यों होता है? कारण ये सब उनके संतान है। संतान के लिए माँ का चिंतन नहीं होगा तो किसका होगा? ये उत्तर मास्टर मुझे नहीं दे सका, वो चुप कर गए। लेकिन ठाकुर पुनः पूछ रहे हैं, बोलो ना, बोलो क्यों? अर्थात ठाकुर ने व्यक्त किया भक्तों के लिए उनके चिंतन का कोई विराम नहीं है। ये ठाकुर के लिए दुश्चिंता का कारण है, लेकिन हमारे लिए आशा का वाणी है। हमारे लिए ठाकुर सोच रहे हैं भगवान निरंतर कैसे हमारे कल्याण हो जाएगा। यही आशा का वाणी हमें मास्टर महाशय सुनाते हैं। फिर बोल रहे हैं, फिर साथ में क्यों वो लड़का को लाया? वो लड़का तो आध्यात्मिक भावापन्न नहीं थे। अगर नहीं आते तो ठाकुर आउट कुछ अच्छे उपदेश दे सकते थे। तब मास्टर मुझे कह रहे पथ लंबा है, अकेले आना पड़ा, इसलिए कोई संगी को साथ में ले आया। संगे और ओटा के कहना जोटाले ठाकुर ना पसंद था। अर्थात हमें हमारे संगी जो है, संग जो है, उससे सतर्क होना चाहिए। ए मैन इज नोन बाय हिज कंपेनियंस। We have to be careful about our associates. नहीं तो आध्यात्मिक भावना में विघ्न होता है। इससे छोटा छोटा चीज़ लक्ष्य नहीं आए। ठाकुर का कमेंट्स मास्टर मुझे उल्लेख कर दिया। जैसे संग होगा वैसी भावना होगा। कहा जाता है साधु संगे स्वर्गवास, असत संगे सर्वनाश। संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपेनियंस, तो उसमें हमारी भी सावधानता होना चाहिए। बता दिया तारों को, साधु सावधान, चारों ओर से सावधानता अवलंबनीय है। इसके बीच मोहिनी मोहन का स्त्री आके उपस्थित हुआ। पहले ही बताया वो सपत्नीक आए थे और उनका पत्नी नावत खाना में माँ के पास इंतज़ार कर रहे थे। जब पुरुष भक्त लोग चले जाएंगे तब आके दर्शन प्रणाम करेंगे। तभी तो सब चले गए। लास्ट रहा था वो तारक, वो भी अपना संगी लेके प्रस्थान किया। शाम हो गया ठाकुर के घर में, और मास्टर महाशय बिना, बाहर का कोई पुरुष भक्त नहीं है। इस समय में मैंने मन का स्त्री का आके उपस्थित हुआ। ठाकुर को बहुत भक्ति भर के प्रणाम किया। और ठाकुर अभी उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। पहले ही बताया ठाकुर मोहिनी मोहन को। जब मोहिनी मोहन
शिकायत किया, कभी कभी खुदकुशी करने का धमकी देते हैं, क्योंकि पुत्र वियोग हो गया, शोकातुरा है, शोक के प्रकोप में। ठाकुर बहुत चिंतित हो गए, बोला सावधान से रखना, और 2 बातें में बता दिया उनको कि सब समय साथ में किसी को रखना एवं किचन का आग से दूर रखना। खाना बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आग से माथा गर्म हो जाता है। अभी उनको डायरेक्टली बोल रहे हैं, देखो अपघात में मृत्यु होता है, वो महापाप है, आत्महत्या महापाप। अपघाते मृत्यु होले पेथनी होते है, सावधान। এত দেখে শুনে শেষে এই হলো। A very important message he is giving to the entire community of devotees. A very common phenomenon. That sometimes परिस्थिति के शिकार बन जाते हैं, पहुँच के बाहर हो जाता है, कोई खुदकुशी कर लेते हैं, सुना जाता है बीच बीच में, भक्तगण के भीतर सुना जाता है, कभी कभी साधु ब्रह्मचर्य के भीतर भी सुना जाता है। इसके बारे में चर्चा थोड़ा जरूरी है। ठाकुर का क्या विचार है? ठाकुर कहते हैं ये जो अपघात मृत्यु है, आत्महत्या है, महापाप है, और पत्नी बनकर पड़ती, इसे आपको प्रेत योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, गोस्ट। अभी जो भक्तगण जो हम लोग का है, सबको पता है, हम लोग सब अभी इतना तक जान लिया, न हन्नते हन्नमाने शरीरे, जो भगवद गीता का वाणी है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के रहने वाले देही हूँ, ये देह नहीं हूँ, आत्मा है। आत्मा और शरीर अलग है। तो जीवन हमें मिला है ताकि इस जीवन को इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सके। एक उपाय है, भगवान प्राप्ति के एक उपाय दिया है, माध्यम, ये शरीर। अगर ये शरीर ही ना रहे तब हमारे इस जीवन में भगवान दर्शन करना संभव नहीं होगा। लेकिन शरीर धारण करने से शरीर का जो प्रारब्ध है, सुख दुख को भोग करने का जो बंदोबस्त है, उसको झेलना पड़ेगा नियम अनुसार। अगर वो हम नहीं करने चाहते हैं, जब शरीर खत्म हो जाएगा पुनः एक शरीर मिलेगा, उसमें करना पड़ेगा, छुटकारा नहीं है। वी आर बियरिंग आवर ओन क्रॉस। हमारा जब वर्तमान का जो अवस्था है वो हमारा अतीत कर्म का फल है। कोई शैतान हमारा दृष्ट नहीं बनाया
मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। हम जो कर्म किए हुए हैं उसका फल होगा, वो फल का भुगतान हमें ही लेना पड़ेगा। इस जन्म में जो हम कर्म किए हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। अगर वो भुगतान का पहले ही हमारा ये जीवन खत्म हो जाए, फिर अगले जन्म में उसका कंटिन्यूड होगा। इसको कहलाता है प्रारब्ध कर्म। और जो जन्म जन्मांतर का जो कर्म राशि का जो बोझ, उसको कहा जाता है संचित कर्म। और मैं अभी जो कर्म कर रहा हूँ वो क्रियमान कर्म, क्योंकि आगे जाकर संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म बनेगा। गुड गुड बैड बैड नॉन एस्केप द लॉ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शुभ कर्मे शुभ मंदे मंद फल, ये विधान रोदे नहीं करो बोल। अगर हम पहले अच्छा कर्म कर चुके हैं, हमारा फल भी आशानुरूप अच्छा होगा। अगर मैं खुद मंद कर्म कर चुके थे, फल भी मंद होगा। अब ये मंद कर्म, मेरा किया हुआ मंद कर्म के फल में अगर मेरा नाराज़गी हो जाए, कारण तो मैं ही हूँ। कोई आसमान के ऊपर बैठ के विधाता तो हमारा भाग्य रचना नहीं किया, हमारे कर्म अनुसार हमें झेलना पड़ रहा है। कोई कोई सोचता है अगर हम जो मंद कर्म मैं क्यों झेलें, ये शरीर रहने से ना झेलना पड़ेगा, शरीर ही खत्म कर दे। शरीर खत्म करने से छुटकारा नहीं होगा। यह है गलत दर्शन, इसको चार्वाक दर्शन कहलाता है। बहुत ही गलत दर्शन है, लोकायत दर्शन कहा जाता है। उन लोग कहते हैं शरीर जाने के बाद और कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो उनका जो जीवन धारा है, जावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियोगे मस्ती करके जियो, मस्ती करो, सुखम जीवित। तुम्हारा पास पैसा नहीं है घी खाने का, मौज करने का, तो कर्ज ले लो, क्योंकि तुम्हारा जब शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर को जला दिया जाएगा। जला देने के बाद फिर तुमको तो आने नहीं पड़ेगा, वैनिश हो जाएंगे। ये बात गलत है, वैनिश कुछ नहीं होता है। तुम्हारा जो किया हुआ जो कर्ज है वो पूरा ब्याज का समेत तुमको चुकाना पड़ेगा, नाउ और लेटर। नियम रोध में ए नियम रोधे नहीं करो बोल, इज इनफॉलिबल। ये है गलत सोच। वर्तमान जो हमारा असुविधा है उसको तत्काल समाधान के लिए अगर ये जीवन खत्म करे, ये सबसे बड़ा गलती कर्म है। इसको पाप कहलाता है, इसको प्रायश्चित नहीं है। जो बताया भस्मीभूत से देह से कहाँ होता है, ये ठाकुर उत्तर दे रहा है। उसका प्रेत जन्म में जन्म हुआ, बॉर्न एज ए गोस्ट। बड़ा कातर अवस्था है, क्योंकि भगवान बिना हमारे जीवन में सुख का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और ये है अशुभ जोनि, इसमें भगवान का स्पर्श भी इन्हों सह नहीं पाते हैं। क्योंकि उसको अभी प्रायश्चित करना पड़ रहा है।
ठाकुर एक उदाहरण देते थे, कोई अपराध करने के बाद एक व्यक्ति को पुलिस पकड़ लिया और थाने में डाल दिया, कैद हो गया, झेलना पड़ रहा है। जब उसको म्याद खत्म होगा तभी ना छुड़ेगा। वो क्या क्या बुद्धि करके कैद तोड़ के भागा, मुक्ति हो गया तात्कालिक। लेकिन जैसे उसको पकड़ा, फिर पुराना जो उसको जिस अपराध है उसके लिए तो जेल होगा ही, फिर दूसरा कैद तोड़ने के लिए अधिक सजा होगा, भयानक सजा होगा, डबल पनिशमेंट, डबल फॉल्ट हो गया। तो फायदा क्या हुआ? तो इसलिए उनको समझा रहे हैं, शी इज़ वेरी मच कंसर्न्ड, और वो समझ ले रहे हैं इनके जीवन में एक दुर्दैव है, पुत्र शोक तो होता है, लेकिन जीवन में सफलता का रहस्य है सहना। ठाकुर कहते हैं स स स, वर्णमाला में 3 स है, दंत्यस्य मूर्धन्यस्य तालव्यस्य, 3 स है वर्णमाला में। अर्थात जीव सहन करो, जे शय से रय, जे नाशय से नाशय। तुम्हारा जो परिस्थिति है उसे झेल लो, मान लो। वो झेलने का क्षमता तुम्हारा भीतर है, ये मत सोचो तुम्हारा शक्ति का पारे चले गए। भगवान तुम जितने झेल पाओगे उतना ही तुम्हारे कष्ट देते हैं, उसे स्वीकार करना चाहिए। ये मानते हुए ये प्रतिकूलता हमारे जीवन में हमारे आध्यात्मिकता का उत्तरण का प्रतीक है, क्योंकि भगवान हमारे लिए सोच रहे हैं। ये चिंतन होना चाहिए। भक्तगण के जीवन में भी कभी कभी अवसाद आते हैं, हताशा आते हैं, बड़ा कठिन परिस्थिति में पड़ जाते हैं। कभी कभी कहते हैं यार जीवन धारण करने का कोई इच्छा नहीं रहता है। तब ये याद रखना चाहिए, कौन चीज़? ठाकुर हमारे लिए चिंतन कर रहे हैं। ही इज थिंकिंग ऑफ अस। ठाकुर की ईश्वर कोटि संतान पूर्णचंद्र घोष, उनका जीवन देखिए कितने कष्ट था, विवाहित जीवन था, इतना कष्ट लगा। वो एक दिन सोचा हम आत्महत्या करेंगे, निर्णय ले लिया और नहीं संभव है। तो एक दिन सुबह वो सोचा आज जाके आत्महत्या करेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, छलांग मार के। फिर जाने के पहले सोचा कि एक बार ठाकुर की कथामृत पाठ करके चला जाऊंगा। मास्टर मशा के लिखा हुआ कथामृत किताब खुला, पहला लाइन पढ़ा, ठाकुर पूर्णोजन्य चिंता करिते छेन। ठाकुर इज थिंकिंग ऑफ पूर्ण। जैसे पढ़ा, आत्महत्या का संकल्प छोड़ दिया। लगा ठाकुर मेरे लिए चिंतन कर रहे हैं, तो हमारा चिंता का बात क्या है? ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस। ये हमारे जीवन दर्शन होना चाहिए। शुड ऑलवेज इंटीग्रेट ठाकुर इन आवर लाइफ। जब ठाकुर से हम विच्छिन्न होकर आपने को सोचते हैं तभी हताशा आते हैं। जाते वक्त महीने में उनका स्त्री ठाकुर से निभृत में कुछ बातचीत कर रहे हैं।
ठाकुर बोल रहे हैं তুমি কয়েকদিন থাকতে চাও नौबते मायर काछे शी वांटेड टू स्टे फ्यू डेज, क्योंकि वो मैंने मन बताया जब यहाँ पर रहता अच्छा होता है, घर में जाके बड़ा अशांति होता है। ठाकुर कहते हैं ताबेश दैट इज़ गुड। तबे भय है তুমি যে মরবার কথা বলো आवर पाशे गंगा, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, बगल में गंगा बारी है, अगर ऐसी करके कुछ बाउट में गंगा में जाके डुबकी लगाए तुम्हारा प्रेत जीने के कारण तो मैं बनूंगा। स्वयं भगवान डरते रहते हैं, कारण भक्त का जो दुर्दशा होगा उसके लिए किसी का कल्याण नहीं चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा संदेश है कि हमारे जीवन में ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए ताकि न केवल हमारा नुकसान होगा, हमारे पूरा रामकृष्ण परिवार का नुकसान होगा। कम से कम इतना सोचना, ठाकुर के ऊपर इतना भरोसा रखना, ये बहुत ज़रूरी है। हम भूल जाते हैं जब हमारा ऐसी बैड स्पेल आता है, कठिन परिस्थिति आता है, उस समय ही भगवान हमारे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक कहानी है, एक व्यक्ति भगवान को बहुत पुकारते थे, बहुत प्रार्थना करते थे, दर्शन के लिए दर्शन नहीं मिला जेन्युइनली, लेकिन जीवन में कभी कभी बहुत कष्ट भी मिला, सुख का समय भी आया, कष्ट भी मिला। कष्ट का समय बहुत पुकारा, भगवान का कोई सहारा नहीं मिला, खुद ही झेला। जब इनका देहांत हो गया, देखा भगवान आके उपस्थित हुआ, चलो अभी अब क्यों आया, जिंदगी भर आपको बुलाया, आप तब नहीं आए थे, अभी क्यों आके उपस्थित हुआ, हमें ज़रूरत नहीं, इतना दिन अकेले आए थे, अभी चले जाएंगे अकेले। तो भगवान बोला नहीं, हम तो बराबर तुम्हारे साथ थे। बोले झूठ है। बोले काम करो, तुम जिस रास्ते से आए हो मैं खड़ा हूँ इधर, तुम चले जाओ पीछा हट के, जाके देखो, तुम्हारा यात्रा पथ का अवस्था देख के आओ। तो किया, जाके देखा, अरे देयर आर टू पेयर ऑफ फुट स्टेप्स, उनका जो है साथ साथ और एक व्यक्ति का तो पदचिन्ह है, अर्थात उनके साथ साथ तो और एक व्यक्ति चला था। मुझे भूल रहा है, कोई ना कोई तो हमारे साथ था। बहुत दिन चल के वापस आया, तब बोला हाँ हम देख लिया हमारे साथ और एक पदचिन्ह है, पेयर ऑफ, लेकिन तुम सब समय नहीं थे, कभी कभी देखा खाली ओनली 1 फुट पेयर ऑफ फुट स्टेप। हाँ, उस समय तुम्हारा दुर्दिन था, और दुर्दिन के समय में मैं तुमको गोद में लेकर पार किया, वो पदचिन्ह मेरा है। तब वो ताज्जुब बन गए कि भगवान का इतना कृपा है। तो भक्तगण को याद रखना चाहिए, विशेषतः प्रतिकूल का समय में भगवान का विशेष कृपा हमारे ऊपर वर्षित होते रहते हैं। घबराने का कोई अवकाश नहीं है। हम लोग सब भाग्यशील है, और ये सब बात जब याद रखेंगे
तब जीवन में आनंद, उत्साह और भरोसा का कोई शेष नहीं रहेगा। ये प्रसंग के उपरांत मास्टर महाशय दूसरा चित्र उपस्थित कर रहे हैं। बलराम मंदिर में ठाकुर आके उपस्थित हुआ। परवर्ती दिन में 11 मार्च, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।